संपूर्ण भारतवर्ष में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में सीएआरडीसी के द्वारा आजादी अमृत महोत्सव के मद्देनजर क्रांतिवीरों को नमन करने के लिए बलिदानियों की पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में क्रांति तीर्थ नाम से क्रांति धरा के बलिदानियों को नमन करने के लिए अभियान चलाया जा रहा, जिसके चलते आज संस्कार भारती महानगर फिरोजाबाद द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन एफएम वाटिका में किया गया, जिसमें देश के खातिर अपनी जान बलिदान करने वाले वीर सपूतों को नमन किया गया। तो वहीं उनके परिवारों को कार्यक्रम में बुला करके सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह व विशिष्ट अतिथि में उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति मौजूद रहे। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, सेवा सदन महामंत्री प्रवीण अग्रवाल, जिला प्रमुख उद्देश्य तिवारी सहित संस्था के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आज का ये क्रांति तीर्थ कार्यक्रम था, जो यहाँ सभी ने देखा, जो हमारे 1857 से 1947 के बीच के क्रांतिकारी लोग, शहीद लोग थे, उनके परिजनों को हमने ढूंढकर निकाला। ऐसे लगभग 50 लोगों का आज हमने यहाँ पे सम्मान किया, सभी लोगों का। और सभी लोग बड़े अभिभूत हैं, क्रांतिकारी परिवारों के परिजन, कि आज कम से कम हमें याद किया गया। उनकी कुछ अपनी इच्छाएं, डिमांड भी उन्होंने रखी हैं, जो कि मेरे समझ से जरूरी है और पूरी होनी चाहिए। सरकार ने ये क्रांतिवीर नाम से कार्यक्रम रखा है, शायद इसके पीछे उनका मंशा यही है, जो हमारे भूले बिछड़े क्रांतिवीर रहे हैं, जिनका कि कहीं इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है, गुमनामी है, तो उन सबको एक तरीके से निकालकर शहर वाइज ये कार्यक्रम कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है। आज भी इंडिया में 9 जगह कार्यक्रम है, जिसमें लद्दाख भी शामिल है। बहुत बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लाइव भी चलाया गया है QR कोड के माध्यम से। काफी लोगों ने लाइव भी इसको देखा है, सराहा है। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में आपके सहयोग के बिना कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। इसका प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से होगा। इसके प्रचार प्रसार में आप सब लोग सहयोग करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। फिरोजाबाद में देश की आजादी में जिन्होंने अपना त्याग, बलिदान, समर्पण किया, योगदान दिया, ऐसे महापुरुषों की याद में उनके जिन्होंने बलिदान दिया, उनके परिजनों को और जिन्होंने योगदान दिया, उनको एक सम्मान का कार्यक्रम संस्कार भारती द्वारा किया गया। उसमें आपके माध्यम से मेरा कहना है, जिन महापुरुषों के योगदान और बलिदान और त्याग समर्पण की वजह से आज हम आजाद भारत में अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को आज की आधुनिक पीढ़ी को याद दिलाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमारे कितने महापुरुषों ने योगदान दिया है और कितनी उस समय यातनाएं उन लोगों ने सही हैं। नई पीढ़ी को ध्यान में ये बातें जरूर आनी चाहिए। मैं हृदय से उनका जिन्होंने अपना त्याग किया, बलिदान दिया और जिन्होंने योगदान दिया, सभी को हृदय से नमन करते हुए मैं उनके परिजनों के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूं। और मैं आपके माध्यम से हमारी जो युवा पीढ़ी है उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसे महापुरुषों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं राम कुमार सेवार्थी। आज जो क्रांति तीर्थ के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का जो सम्मान और स्वागत हुआ है, मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मंत्री जी के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मेरा अनुरोध है कि हमारे पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने देश की आजादी में संग्राम में भाग लेकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था, आज हम उन्हीं की वजह से स्वतंत्र घूम रहे हैं। हम आजाद हैं। हमारी आजादी यहीं तक सीमित नहीं रहती। हमें संगठित होकर के, अनुशासित होकर के अपने देश के लिए कुछ काम करना है और आगे बढ़ाना है। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि हर जिले में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भव्य पार्क होना चाहिए और जिस गांव के वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से सड़क का नाम भी होना चाहिए। हम केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए मोहताज रह जाते हैं। हमें बीच में कोई भी याद नहीं करता, उनके परिजनों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमें कुछ करना होगा और सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं
उन्होंने ही विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि उनके परिजनों को कुछ ही तो यात्रा में छूट दे, उनकी रोजगार के लिए कुछ योजनाएं लाए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के भरण पोषण के लिए कुछ काम करे। और मैं ये आग्रह करता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन आज भी देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हम उसी खून से पैदा हुए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं।